गुड मॉर्निंग गाइस। इस वीडियोस में हम लोग सिंपल पास्ट टेंस पढ़ेंगे। अब तक हमने अपने चैनल पे 5 टेंस रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। पहले वीडियोस में हम लोग टेंस के बारे में जाने थे कि टेंस होते क्या है और टेंस के टाइप्स के बारे में। सेकेंड वीडियोस में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जाने थे और थर्ड वीडियोस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड फोर्थ एंड फिफ्थ प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम इस वीडियोस में सिंपल पास्ट टेंस यानी कि पास्ट टेंस का स्टार्ट करेंगे काइंड्स के बारे में। हम लोग शुरू से जानते हुए आ रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोग शुरू से सीखते हुए आ रहे हैं, लेकिन हम इस वीडियोस में इसको लेकर और भी बेसिक जानकारी को बताएंगे जो हम लोग शुरू से नहीं जानते हैं। हम इस वीडियोस में सिंपल पास्ट टेंस के यूजिंग, इंडिकेशन, स्ट्रक्चर और वर्ब सबके बारे में बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अंत तक बने रहिएगा और वीडियोस पसंद आए तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियोस को। तो हमारा टॉपिक है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो सिंपल पास्ट टेंस का हमारा डिफिनीशन होता है इंडिकेट्स to an action which is completed at a definite time in the past। सिंपल पास्ट टेंस हमारा होता क्या है? तो सिंपल पास्ट टेंस होता है जो हमको एक कंप्लीट काम को बताता है और वो काम पास्ट में ही कंप्लीट हो गया, निश्चित समय पे कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि मैंने उससे कल मिला था, मैंने उसको कल खिलाया, मैं अपने घर गया, अपने दादी से मिला। तो ये जो सेंटेंस है तो इसको हम लोग सिंपल पास्ट टेंस कहेंगे, यानी कि काम निश्चित समय पे कंप्लीट हो चुका है। तो उसी में हम कुछ एग्जांपल लिख सकते हैं। He ate a mango, उसने एक आम खाया। और लिख सकते हैं I went to home yesterday। I went to home yesterday इसका हिंदी क्या होगा? मैं कल घर गया। I went to home, मैं कल घर गया। ये सब हमारे एग्जाम्पल हुए। किसके एग्जाम्पल हुए? तो सिंपल पास्ट टेंस के। सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या अंतर है इस वीडियोस में हम बताएंगे। तो आप अंत तक बने रहिएगा और पूरे वीडियोस को देखने का प्रयास कीजिएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कॉमन टेंस मेकर। कॉमन टेंस मेकर मतलब कि कुछ वर्ड होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस यानी कि पास्ट टेंस है। तो कौन से वर्ड है उसको हम देखेंगे। अगर ये वर्ड किसी भी सेंटेंस में हमको दिखते हैं तो हम वो बता देंगे कि वो हमारा टेंस पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस का कौन सा टेंस है उसको पहचानेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं इसको। देखिए यस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल, इन 1990 मतलब कि 1990 में, एगो मतलब पहले, लास्ट वीक मतलब गत सप्ताह, नाइट मतलब रात में, ईयर मतलब वर्ष, इन अप्रैल मतलब अप्रैल में, और 2 डेज यानी 2 दिन पहले, 4 years एगो यानी 4 साल पहले, बिफोर यस्टरडे कल से पहले। तो इसमें जो हम यहाँ पे अप्रैल के यूज किए हुए हैं, यहाँ पे किसी भी मंथ के यूज आप कर सकते हैं। यहाँ पे 2 डेज लिखे हुए हैं तो आप वहां पे कोई भी नंबर लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे 1990 है तो 1990 के पास कोई भी ईयर लिख सकते हैं, कोई भी साल लिख सकते हैं, और यहाँ पे 4 की जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमको समझना ये है हमको कि बता क्या रहा है। ये जो भी वर्ड दे रहा है तो आप देखेंगे कि डिफिनिट टाइम, एक निश्चित समय को शो कर रहा है। जैसे कि हमने आपको डिफिनेशन में बताया सिंपल पास्ट टेंस इंडिकेट्स टू एन एक्शन कंप्लीटेड एट डिफिनिट टाइम इन द पास्ट, यानी कि एक निश्चित समय पे, पूर्व निश्चित समय पे कंप्लीट हुआ है। तो मैंने कल खाया, मैंने उसे 1990 में मिला। जो वर्ड है ये डिफिनिट टाइम है। किसके डिफिनिट टाइम है? तो पास्ट टेंस के डिफिनिट टाइम है। ये जो वर्ड है हमारे पास्ट टेंस के हैं। हमने आपको टेंस वीडियोस में बताया था कि प्रेजेंट
टुडे होता है, पास्ट यस्टरडे होता है, फ्यूचर टुमारो होता है। हमने आपको पहले ही वीडियोस में बताया था। तो आप देखेंगे कि यस्टरडे जो है ये हमारा किसको शो कर रहा है, ये हमको पास्ट टेंस शो कर रहा है। अगर हमको किसी भी वर्ड में, अगर हमको किसी भी सेंटेंस में ये वर्ड मिल जाते हैं तो हम बता देंगे कि ये वर्ड हमारे पास्ट टेंस को शो कर रहे हैं। मेरा भाई कल का दिल्ली गया है, ये कौन सा टेंस है? तो इस टेंस को अधिकतर लोग कहेंगे कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है। भाई ये प्रेजेंट परफेक्ट क्यों है? तो कहेंगे कि गया है, चुका है। तो सेंटेंस हमारा गया है तो देकर है और या को देकर कह देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। लेकिन हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जब भी हम टेंस को पढ़ते हैं तो हमारे टॉपिक का नाम होता है टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस हम कभी भी टेंस में हिंदी से नहीं चलेंगे, कंसेप्ट वर्ड से चलेंगे, टाइम से चलेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि मेरा भाई कल का दिल्ली गया है, तो इसमें हमारा टाइम क्या दिया है? तो टाइम हुआ हमारा कल, और कल का इंग्लिश होता है यस्टरडे। तो हम इसका जब बनाएंगे तो मेरा भाई का इंग्लिश होता है माय ब्रदर हैज गन टू दिल्ली यस्टरडे। अगर हम बनाते हैं माय ब्रदर हैज गन टू दिल्ली यस्टरडे, तो एग्जामिनर जो होता है वो हमारे इस जवाब को क्रॉस कर देता है। क्रॉस क्यों करता है भाई? तो कहता है कि आप एक टाइम को शो कर रहे हैं पास्ट, यानी कि पास्ट टाइम को शो कर रहे हैं, और सेंटेंस जो बनाए हैं वो प्रेजेंट में बनाए हैं, तो इसलिए हमारा एक क्रॉस हो जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होता है? तो इसका सही जवाब होता है माय ब्रदर वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। अब आपको समझ में आया कि हम सिर्फ इन वर्डों से ही पहचान सकते हैं कि हमारा टेंस वो कौन सा है। मैं उसको रात में ही पढ़ा चुका हूं, तो सेंटेंस हमारा कौन सा हुआ? तो सेंटेंस को लोग, अधिकतर लोग बताएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है। क्यों नहीं है भाई? तो हमने आपको अभी बताया कि हमको वर्ड से लेकर चलना है कि अगर नाइट हो, ईयर हो, अप्रैल हो, 2 डेज हो, बिफोर हो, वीक हो, लास्ट वीक हो, एगो हो, यस्टरडे हो, तो हमारा पास्ट टेंस को शो करता है। तो हम इस टेंस को उसको रात में पढ़ा चुका हूं, तो हम बनाएंगे आई टॉट हिम इन नाइट, आई टॉट हिम इन नाइट। अब हम जानेंगे यूजिंग ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस के यूज क्या होता है उसको समझेंगे। तो सिंपल पास्ट टेंस का पहला यूज हमारा डिफिनीशन से ही आता है। हमने आपको डिफिनीशन क्या बताया सिंपल पास्ट टेंस का? तो सिंपल पास्ट टेंस का डिफिनीशन बताया, सिंपल पास्ट टेंस इज दैट व्हिच इंडिकेट्स एन एक्शन व्हिच इज फिनिश्ड या कंप्लीटेड एट डेफिनिट टाइम इन द पास्ट। हमने आपको ये डिफिनीशन बताया सिंपल पास्ट टेंस का। तो हमारा यूजिंग में भी देखेंगे कि सबसे पहला पॉइंट आता है कंप्लीटेड एक्शन एंड फिनिश्ड वर्क, मतलब कि जो काम पूरा हो चुका है, कब पूरा हुआ है? तो डेफिनिट समय पे, और किस डेफिनिट समय पे? तो पास्ट, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट समय पे वो हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो हम कुछ सेंटेंस में एग्जांपल लेंगे, जैसे कि आई मेट हिम यस्टरडे, आई मेट हिम यस्टरडे, ये हमारा कौन सा सेंटेंस है भाई? तो ये हमारा सेंटेंस है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस कैसे, हमने कैसे इसको पहचाना? तो हमने पहचाना सब्जेक्ट भी टू हिम ऑब्जेक्ट हुआ हमारा, यानी कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हुआ, और यस्टरडे हमारा पास्ट टाइम हुआ। हमने आपको अभी बताया कॉमन टेंस मेकर वर्ड, मतलब जो पास्ट टेंस का वर्ड इंडिकेट करते हैं कि हमारा पास्ट टेंस है। तो अभी हमने आपको समझाया पास्ट टाइम का वर्ड, तो यस्टरडे, आई मेट हिम यस्टरडे, मैंने उसे कल मिला। ठीक है, तो काम क्या हुआ है? कंप्लीट हो चुका है। कब कंप्लीट हुआ है? तो डेफिनिट समय, पास्ट के डेफिनिट समय में ये काम कंप्लीट हो चुका है। दूसरा एक सेंटेंस को लेते हैं, तो माय फादर मेट मी लास्ट संडे, इसका हिंदी क्या होगा? मेरे पिताजी मुझसे गत रविवार को मिले थे, मेरे पिताजी मुझसे गत रविवार को मिले थे। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? माय फादर, मेट V2 है, ऑब्जेक्ट हुआ ये हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, और लास्ट संडे हमारा पास्ट टाइम हुआ। तो हम इस सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं कि हमारा सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस है या पास्ट टेंस है? तो हम सिर्फ इस वर्ड से पहचान ले रहे हैं, और V2 यानी कि वर्ब के सेकंड फॉर्म को देखकर कि हमारा ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है। जो एग्जाम होता है तो उसमें हमको सिर्फ ये वर्ड दे दिया रहता है, जैसे कि हम आपको एक वर्ड सेंटेंस बताते हैं, हैव
yesterday. I have called him yesterday. अब इसका पूछा जा रहा है कि सेंटेंस हमारा सही है या गलत, तो हम कैसे सेंटेंस को बताएंगे कि गलत है या सही? तो हम देखेंगे सबसे पहले टाइम को देखेंगे कि हमारा टाइम कौन सा चीज को बता रहा है। तो टाइम हमारा यस्टरडे है, यानी कि पास्ट टाइम है, तो इसलिए हम इस सेंटेंस को बोलेंगे कि हमारे पास्ट टेंस है। और ये सेंटेंस जो है वो रॉन्ग है। तो रॉन्ग कहां से भाई? तो हैव लग गया है, ये हमको प्रेजेंट में ले जा रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको हैव को क्रॉस करके आई कॉल्ड हिम यस्टरडे रख सकते हैं। भी इंग्लिश सब्जेक्ट में हम कभी भी इंग्लिश सब्जेक्ट में उसके हिंदी ट्रांसलेशन से नहीं चलेंगे, बल्कि उसके कंसेप्ट इंडिकेशन से चलेंगे कि वो क्या बतलाता है। अगर हम हिंदी को लेकर चलते हैं तो हमारा टेंस में बहुत ही जगह मिस्टेक होगा, बहुत से सेंटेंस के इधर को हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अगर हम उसके कंसेप्ट को, फॉर्मूला को, इंडिकेशन को, वर्ड को, टाइम को जान जाएंगे तो हम आसानी से कोई भी एग्जाम को हैंडल कर लेंगे। तो आपको ये बातें समझ में आई? और जैसे कि और भी हम सेंटेंस को बोल सकते हैं, जैसे कि आई कॉल्ड हिम व्हेन he was in London। ये हमारा सेंटेंस कौन सा है? तो भी सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस कैसे है? सेंटेंस हमारा बोलता है आई कॉल्ड हिम, मैंने उसको कॉल किया। कब किया? जब वो लंदन में था। जब वो लंदन में था तब ने हम इसको कॉल किए थे। तो काम हमारा क्या हुआ है? कंप्लीट हो चुका है। कब कंप्लीट हुआ है? तो पास्ट में। पास्ट कैसे मालूम चला कि जब वो लंदन में था तभी हम उसको कॉल किए थे, इधर नहीं किए थे, और ये काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो इसलिए हमारी सिंपल पास्ट टेंस है। बातें समझ आई? का दूसरा यूजिंग है हमारा ए सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शन। ये सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शन का मतलब कि सेंटेंस जिसमें बहुत से सेंटेंस को एक बार में कॉम्प्लेक्स यानी कि क्लॉज में जोड़ दिया है। मैंने उसे सुबह में मिला और मुझसे 2 घंटों तक बात किया, फिर खाना खाया और अपने घर चला गया। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में कहेंगे। जैसे कि एक सेंटेंस को लिखते हैं हम एम टू होम। ये सेंटेंस को देखिए, आई विजिटेड माय मदर, मैं अपनी मां से मिला, 2 घंटों तक ठहरा था, चैटेड विद हर, उससे बात की और घर आ गया। तो सेंटेंस को देखें 1 2 3 4 यानी कि 4 सीरीज वर्ड कंप्लीटेड है, यानी कि कंप्लीट एक्शन में हो गया है। और एक्शन जो है एक भी कंटिन्यूअस में नहीं है और एक पास्ट टाइम या डेफिनिट पास्ट टाइम पे कंप्लीट हो चुका है। जब सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शन होगा उसको हम लोग सिंपल पास्ट टेंस कहेंगे। ये जो भी सेंटेंस थे वो हमारे डेफिनिट पास्ट टाइम पे कंप्लीट हो चुके हैं। कैसे? तो अपनी मां से भी मिला, 2 घंटों तक ठहरा रहा। जैसे कि हमने आपको बताया कॉमन टेंस मेकर, उसमें हमने आपको बताया कि इन वर्डों से हम जान सकते हैं कि हमारा टेंस पास्ट टेंस है। उसमें हमने आपको यूज किया था फॉर 2 आवर्स। तो जो सेंटेंस हमारा सिंपली बता दे रहा है कि हमारा ये सिंपल पास्ट टेंस है। ये सिंगल पीरियड ऑफ टाइम एक्शन, सिंगल पीरियड ऑफ टाइम एक्शन जिसमें हमको टाइम के बारे में शो करे। जैसे कि जिस वर्ड में हमको, जिस सेंटेंस में हमको ऑल डे, 4 आवर्स, 4 years, 4 minute, whole day, जिस भी सेंटेंस में हमको ये सब मिलेंगे, ऑल डेज, 4 आवर्स, 4 years, 4 minute, होल डे, उस सेंटेंस को हम लोग सिंपल पास्ट टेंस कहेंगे। जैसे कि हम सब अक्सर ऐसे वाक्यों को बोलते हैं, मैंने उसे 5 मिनट तक बातें किया, मुझे उसे देखे हुए 4 दिन हो गए, पिताजी से मिले हुए वर्षों हो गए। ये जो सेंटेंस है 4 आवर्स, 4 years, 4 minutes, होल डे, ये जो सेंटेंस है वो किसको शो कर रहे हैं? पास्ट टेंस को शो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डेफिनिट टाइम को, यानी डेफिनिट टाइम ऑफ पास्ट को शो कर रहे हैं। हमने आपको डिफिनेशन में ही बताया था कि इंडिकेट्स एन एक्शन व्हिच इज कंप्लीटेड एट डिफरेंट पास्ट, यानी कि एक निश्चित पास्ट समय में वो काम कंप्लीट हो चुका है। तो मेरे मिलने का काम कब हुआ है? 4 दिन पहले, यानी कि काम हो चुका है, डेफिनिट टाइम पे कंप्लीट हो चुका है। तो उसे में हम कुछ वाक्यों को लिखेंगे, जैसे कि इसमें देखेंगे जो सेंटेंस है इसमें क्या हुआ है, हमारा टाइम जुड़ गया है, यानी कि एक सिंगल पीरियड ऑफ टाइम जुड़ गया। जिस भी सेंटेंस हमारा सिंगल पीरियड ऑफ टाइम हो तो हमारा सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस है। अब आप बोलेंगे कि भाई ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी होता है। तो हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बताया था कि जो काम परफेक्ट हो और कंटीन्यूअस हो, यानी कि कंप्लीट भी हो चुका हो और अभी भी जारी हो, और ये काम जो है वो पीरियड ऑफ टाइम है और डिफिनिट टाइम है जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। तो आप उस वाक्य को समझे पहले कि वो वाक्य हमारा कंटिन्यूअस फॉर्म में है या कंप्लीट हो चुका है। अगर कंप्लीट हो चुका है और 2 डेज पीरियड ऑफ टाइम दिया है तो हमारा टेंस सिंपल पास्ट टेंस है, या अगर वो कंटिन्यूअस फॉर्म में है तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो कैसे हमारा सेंटेंस बनते हैं उसको हम लोग देखेंगे। कि अगर हमारा सिंपल पास्ट टेंस पॉजिटिव में हो तो हमारा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट हो। अब हमने आपको पहले वीडियोस में
हमने आपको पहले वीडियोस में यानी कि टेंस रिलेटेड फर्स्ट वीडियोस में हमने आपको बताया था वर्ब फॉर्म के बारे में कि V1 क्या होता है, V2 क्या होता है, V3 क्या होता है। लेकिन हम इस वीडियोस में फिर से V2 को बता देंगे V2 कैसे बनता है, यानी कि वर्ब 2 कैसे बनता है, क्योंकि हम पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं और पास्ट टेंस में हमको वर्ब 2 का ही मेन पॉइंट जानना है। तो वर्ब 2 के बारे में भी जानेंगे, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, तो हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्ट होता है आई, वी, यू, ही, सी, इट, जो भी नाम है वो हमारा सब्जेक्ट हुआ। V2 क्या हुआ, बेस फॉर्म का सेकंड फॉर्म जो हम लोग को पास्ट टेंस में यूज करते हैं। तो सेंटेंस जब बनाएंगे तो हम लिख सकते हैं आई एट ए मैंगो, आई एट ए मैंगो। आई हमारा सब्जेक्ट हुआ, एट हमारा V2 हुआ और ए हमारा मैंगो ऑब्जेक्ट हुआ। ए हमारा आर्टिकल था, आई हमारा सब्जेक्ट हुआ, ए V2 हुआ, ए हमारा आर्टिकल हुआ और ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। उसी प्रकार सेकंड में है सब्जेक्ट प्लस डी नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम इसे एक वाक्य बनाएंगे, जैसे कि आई एट ए मैंगो, मैंने एक आम खाया, तो हम लिख सकते हैं आई डिड नॉट ईट ए मैंगो, मैंने एक आम नहीं खाया। यहां पर डिड नॉट हमारा क्या है, नेगेटिव साइन है, ईट हमारा V1 है, ए मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट में हो गया और आई हमारा सब्जेक्ट में हो गया। आप ध्यान देंगे जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि उसमें जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो पॉजिटिव होता है उसमें डू डज का प्रयोग नहीं होता है, और जब वही नेगेटिव बनता है तो उसमें डिड डू डज का प्रयोग होता है। डू सी प्लूरल के साथ लगता है और डज सिंगुलर वर्ब के साथ लगता है, सिंगुलर पर्सन के साथ लगता है। ठीक है, तो इसमें हम फ्री हैं, डिड हमारा सबके साथ लगता है, क्यों ना प्लूरल हो, क्यों ना सिंगुलर हो, क्यों ना फर्स्ट पर्सन हो, क्यों ना थर्ड पर्सन हो, इसमें हमको चिंता लेने की जरूरत नहीं है। और हमने बताया था आपको कि अगर डज है तो डज के बदले हम यहाँ पे सेंटेंस डज है तो हम यहाँ पे V1 का ही प्रयोग करेंगे। जैसे कि हमने आपको एक सेंटेंस बताया था, ही ईट्स ए मैंगो, ही ईट्स ए मैंगो, हमने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के पॉजिटिव में बताया था, और वही जब नेगेटिव बनाए थे तो हम बता दिए थे आपको ही डज नॉट ईट ए मैंगो। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे एक सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर लिया था, he does not eat a mango, हमने यहाँ पे एक सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर लिया था, इसलिए हम यहाँ पे V1 का प्रयोग किए थे। उसी प्रकार इस भी सेंटेंस में एट हमारा V2 था, डिड हमारा अपने से ही एक V2 है, इसलिए हम यहाँ पे V1 का प्रयोग करेंगे, और डिड हमारा पहले से ही पास्ट टेंस है तो इसलिए हम डिड का प्रयोग करेंगे, और डिड हमारा सभी सब्जेक्ट के साथ लगेगा, इसमें फ्री है। फिर इंट्रोगेटिव डिड सब्जेक्ट प्लस V प्लस 1, तो हम फिर से एक सेंटेंस को बना सकते हैं आई डिड नॉट ईट ए मैंगो। तो भाई कितना मैंगो वाला सेंटेंस बनाओगे, कुछ और भी बना दो। डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे। अब इसमें देखेंगे डिड हमारा V2 है, यू हमारा सब्जेक्ट हुआ, ए V1 हुआ, टू स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट हुआ और यस्टरडे हमारा पास्ट टाइम हुआ। हमको ध्यान देना है सिंपल पास्ट टेंस में पास्ट टाइम होना चाहिए, V2 होना चाहिए। फिर इंट्रोनेगेटिव, यानी कि जो काम है वो हमारा इंट्रोनेगेटिव, मतलब कि क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम इस सेंटेंस को लेते हैं, डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गए थे, तो डिड यू नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं गए थे। इसमें हमारा देखेंगे डिड हमारा V2 हुआ, यू हमारा सब्जेक्ट, नॉट गो हमारा नेगेटिव का साइन आ गया, और गो हमारा V1 और टू स्कूल ऑब्जेक्ट, और यस्टरडे हमारा पास्ट टाइम। इन दोनों सेंटेंस में हमारा यस और नो के रूप में जवाब आता है। क्या तुम स्कूल गए थे, क्या तुम कल स्कूल गए थे, तो या तो हम बोलेंगे हाँ या तो ना। ठीक है, तो अगर गए थे तो यस, या नहीं गए थे तो नो। उसी प्रकार डिड यू नॉट गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं गए थे, तो नहीं, तो नो, और हाँ तो यस। उसी प्रकार हमारा फोर्थ है WH इंट्रोगेटिव। WH इंट्रोगेटिव मतलब कि WH मतलब होता है कुछ क्वेश्चन वर्ड। तो कौन से क्वेश्चन वर्ड होते हैं, तो जैसे कि हु कौन, व्हाट क्या, होम किन्हें, हुज किसका, हु हाउ कैसे, वाई क्यों। तो ये हमारा जो वर्ड है हु, व्हाट, होम, हुज, हाउ, वाई, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है। अब इनसे भी अगर हमको सेंटेंस बनाना है तो हम डिड सब्जेक्ट प्लस V प्लस 1 बना सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं इससे भी एक वाक्य,
एग्जाम्पल में व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे, व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे, तुम कल क्या खाए थे, व्हाट डिड यू यस्टरडे। अब देखिए इसके हिंदी में तुम कल क्या खाए थे, और वही हम यहां पे बोलेंगे डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, तो इसका होगा क्या तुम कल स्कूल गए थे। तो देखिए अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा, अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा तो क्वेश्चन वर्ड में हमारा क्या या कौन क्यों किसका ये हमारे बीच में आना चाहिए, और वही इंट्रोगेटिव अगर वो WH वाला नहीं है तो उसमें हमारा क्या सबसे पहले आएगा। बातें समझ में आई? आशा करते हैं इस पर पास्ट टेंस के पूरे वीडियोस में बताए गए टॉपिक यूजिंग इंडिकेशन आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए होंगे तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि उनके पास भी एजुकेशन वीडियो पहुंचे। अगर आप इस वीडियोस को पसंद करते हैं तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियोस में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम।